मिल्क केक बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, समथिंग 1 घंटा। और उसे बनाने के लिए पनीर भी चाहिए, मावा भी चाहिए, घी भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही मिल्क केक जैसी रेसिपी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। खाने में भी मिल्क केक से कम नहीं लगती और बनाने में भी सिर्फ़ 10 मिनट लगते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ये मिठाई कैसे बनाई है जो किसी मिल्क केक से कम नहीं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने ली है रोटी। ये रोटियाँ रात की हैं और ये ढाई रोटी थी, तो मैं इसी रोटी की मिठाई बनाने वाली हूँ। और इस मिठाई को बनाने के लिए हमें रात की ही रोटी का यूज़ करना है, क्योंकि रात की जो रोटी होती है ना, उसका टेस्ट अच्छा होता है मिठाई के लिए। इसलिए हमें इस मिठाई को बनाने के लिए रात की ही रोटी का यूज़ करना चाहिए। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने इधर तवा रख दिया था, तवा मेरा गरम हो चुका था और जैसे ही तवा हमारा गरम हुआ, मैं इस रोटी को तवे पर डालूँगी और दोनों साइड से इसको सेकूँगी और मैं इस रोटी के ऊपर घी भी लगाऊँगी। घी लगाकर ही हमें रोटी को इस तरीके से फ्राई करना। और दोस्तों आप चाहो ना तो आप घी में भी इसको तल कर भी निकाल सकते हैं या फिर आप रिफाइंड में भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसको घी तवे पर ही लगा के इस तरीके से गर्म कर लूँगी। और जैसे मैंने इस रोटी को गर्म किया है उलट-पुलट करते हुए, सेम वैसे ही हमें बाकी की रोटियों को भी इस तरीके से उलट-पुलट करते हुए गरम कर लेना है। और सबको हमें इतना गरम करना है कि वो करारी हो जाए, मतलब एकदम से हार्ड हो जाए, सॉफ्ट नहीं रहे और उनको जलाना नहीं है, बस करारी ही करनी है। इस तरीके से मैं रोटियों को उलट-पुलट करते हुए गरम कर ली हूँ और बाकी की बची हुई रोटियाँ भी मैं इसी तरीके से गरम कर जब आप इस मिठाई को बनाएँगे तो दोस्तों आप बाज़ार की मिठाई को भूल जाएँगे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और हमारी रोटियाँ गरम हो चुकी हैं और अब करना क्या है कि इन रोटियों को 2 मिनट के लिए रख देना है। और जब ये रोटियाँ ठंडी होने लग जाएँ तो हमें इनके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ज़्यादा मोटे-मोटे नहीं करने हैं, बस छोटे ही छोटे टुकड़े करने हैं। इस तरीके से इनको सारी ही रोटी को तोड़ लेना है। जैसे मैं तोड़ रही हूँ वैसे ही तोड़िएगा। और मैंने सारी ही रोटियों को टुकड़ों में तोड़ दिया है, छोटे-छोटे टुकड़ों में। और अब हमें करना क्या है कि मिक्सी का एक जार लेना है और उस जार में हमें इन रोटी के टुकड़ों को डाल देना है, हमें इसका पाउडर बनाना है। मैंने सारी ही रोटी के टुकड़ों को मिक्सी के जार में डाल दिया था और अब मैं इसको बंद करके ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, इसका एक बारीक पाउडर बन चुका है। दोस्तों इसका चूरमा भी बनाया जाता है, बट मैं आज इसकी मिठाई ही बनाने वाली, चूरमा नहीं बना रही। और इसको पाउडर बनाने के बाद मैंने इधर एक कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई जैसी मेरी हल्की गर्म हुई, मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिएगा, कम मीठा पसंद है तो कम डालिएगा। तो मैंने उतनी ही चीनी ली जितना कि मुझे मीठा चाहिए था और मैं इसको बिना पानी के ही कढ़ाई में गरम करूँगी और इसको मेल्ट होने दूँगी। धीरे-धीरे हमें इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं, वरना ये नीचे से लग जाएगी। इस तरीके से हमें इसको चलाते ही रहना है। इस मिठाई को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। बस 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत ही कम समय में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल मार्केट जैसी ही। और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। इस मिठाई को बनाते टाइम हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना। अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये चीनी बहुत जल्दी जल जाएगी, इसलिए धीरे-धीरे लो फ्लेम पर ही बनाना है। और जैसे ही ये मेल्ट होती है, उसके बाद ही हमें इसमें जो हमने रोटी का पाउडर बनाया था, उस रोटी को हमें इसमें ऐड कर देना है। मेरी चीनी मेल्ट हो गई थी, अब मैं इस रोटी के पाउडर को इसमें ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स करते रहना है। हमें 1 मिनट के लिए भी इसको छोड़ना नहीं है, बस कंटिन्यू चलाते ही रहना है, वरना चीनी नीचे से लग जाएगी और बहुत मोटी-मोटी इस तरीके से मतलब लगने लगेगी। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 कटोरी, सॉरी आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा दूध था, वो इतना मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको बस कंटिन्यू चलाते ही रहना है।
हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको तब तक चलाना है जब तक कि हमारी मिठाई बनकर रेडी नहीं हो जाती। इसलिए हमें इसको कंटिन्यू ही चलाते रहना है। इस मिठाई को बनाना बहुत ही ईज़ी है। आप देख ही रहे हैं कि ये 10 से 15 मिनट के अंदर ही रेडी हो जाएगी। और बस अब इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, इसको हमें तब तक चलाना है जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती और ये पक नहीं जाता अच्छे से। मतलब सब कुछ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, और ये जब पक जाएगी तो ये हमें खुद ही बता देती है, क्योंकि ये चिपकने लगती है और एकदम से गाढ़ी होने लगती है। तो हमें बस तब तक ही इसको चलाना है। और ये देखिए मेरी मिठाई काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और ये जमने भी लगेगी। तो बस अब हमें करना क्या है, हमें गैस का फ्लेम बंद करना है और इसको बस 1 मिनट के लिए बंद गैस पर ही हमें इसको इस तरीके से चलाते रहना है। और मेरी मिठाई बनकर रेडी है। इधर मैंने एक टीन लिया था, टीन के अंदर मैंने घी को लगा दिया था चारों तरफ से, और अब मैं इस मिठाई को इसके अंदर डालूँगी ताकि मैं इसके पीस काट सकूँ। इसलिए मुझे इस मिठाई को इसके अंदर डालना है। थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसको ऐसे ही चमचे से इस टीन के अंदर मिठाई को डालूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी ही मिठाई को इसके अंदर डाल दिया था और एक चम्मच की हेल्प से मैंने इसको ऊपर से अच्छे से चिकना दिया था। और आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया। बिल्कुल ईज़ी तरीके से बनाई है, बिना किसी चीज़ की ज़रूरत के। मैंने बस बहुत ईज़ी तरीके से बनाई है, जो नॉर्मली घर में होता, उन सब से ही इसको बनाया है। चीनी, रोटी और दूध बस। और ये मैंने 15 मिनट के लिए रख दी थी, और 15 मिनट के बाद जैसे ही हमारी ये मिठाई ठंडी हो गई, मैंने एक प्लेट ली, प्लेट के ऊपर मैंने इस टीन को रखा था और इसको ऐसे पलट दिया था। उसके बाद मैंने इस मिठाई को इस प्लेट में निकाल लिया था। ये देखिए हमारी मिठाई कितने अच्छे से बन के तैयार हुई है। और आप इस मिठाई को जिस शेप में काटना चाहो वैसे काट सकते हैं। आप मिल्क केक की तरह भी काट सकते हैं, बर्फ़ी की तरह भी काट सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। आप उस तरीके से अपनी डिज़ाइन में काटिएगा। और ये मेरी मिठाई एकदम सॉफ्ट और एकदम दानेदार, जैसे कि मिल्क केक होता है वैसे ही बनकर तैयार हुई है। और ये खाने में भी इतनी ही स्वादिष्ट लगती है। देखिए कितनी लज़ीज़ लग रही है ये। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा दोस्तों कि आपको ये कैसी लगती है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। मेरे हस्बैंड को तो ये मिठाई बहुत पसंद आई थी और मुझे भी बहुत पसंद आई। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।